आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद पाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज मनाई जा रही है नर्मदा जयंती और प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण में भी प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में सर्व सुविधायुक्त सशुल्क वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया का लोकार्पण किया। संध्या छाया में वृद्ध जनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव संध्या छाया की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर वृद्ध जनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रदेश के 54.52 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 327.15 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला 2026 के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी AC कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज प्रदेश को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के संदेश का मध्य प्रदेश के सभी 17 आकाशवाणी केंद्रों पर शाम 8 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसी तरह दूरदर्शन द्वारा चैनल DD मध्य प्रदेश पर 26 जनवरी की सुबह 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को वर्ष 2025 के मतदाता शिक्षा जागरूकता अभियान में सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो श्रेणी में मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के अवसर पर प्रदान करेंगी। पुरस्कार चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने और सुलभ चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी के योगदान को मान्यता देता है। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राजधानी के भोपाल, रानी कमलापति और अन्य रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस सतर्क है। गणतंत्र दिवस पर कल आगरमालवा में जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। रायसेन में जिला स्तरीय समारोह में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री शामिल होंगे। खरगोन में भारत पर्व का आयोजन भी किया जाएगा। पन्ना में जिला प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ध्वजारोहण करेंगे। खंडवा, जबलपुर समेत सभी जिलों में गणतंत्र दिवस पर अनेक कार्यक्रम होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख पंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया था। ये केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को एक साथ एक ही डिजिटल मंच पर लाता है। विशेष श्रृंखला में आज कर्नाटक में स्थित पडूर रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण परियोजना पर विशेष रिपोर्ट। 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली पाडूर सामरिक कच्चा तेल भंडारण परियोजना भारत की फेज 1 सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत पाडूर में भूमिगत चट्टानी गुफाओं का निर्माण किया गया। साथ ही विशाखापट्टनम और बेंगलुरु में ऐसी सुविधाएं बनाई गई। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कच्चे तेल को गुफाओं तक पहुंचाने के लिए 36 किलोमीटर लंबी कच्चा तेल पाइपलाइन और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के लिए 10 किलोमीटर लंबी 110 किलोवोल्ट बिजली ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता थी। हालांकि 34.4 किलोमीटर के लिए उपयोग का अधिकार प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन शेष 1.6 किलोमीटर के लिए स्थानीय विरोध के कारण यह अधिकार नहीं मिल सका। इसके चलते परियोजना के चालू होने में देरी हुई। इस मुद्दे को 22 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मंच पर समीक्षा के लिए उठाया गया। इसके बाद 23 मार्च 2016 को दोबारा इसकी समीक्षा की गई और कर्नाटक सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह पाइपलाइन और उससे जुड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइन के लिए आवश्यक उपयोग का अधिकार उपलब्ध कराए। प्रगति आधारित हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पाडूर सामरिक कच्चा तेल भंडारण परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और इसे 31 दिसंबर 2018 तक सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 18वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं को संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। प्रदेश भर में आज नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर नर्मदापुरम जिले में शाम 7 बजे मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा का पूजन अर्चन और अभिषेक करेंगे। इस बार यहां श्रद्धालुओं को म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो देखने को मिलेगा, जिसमें मां नर्मदा की गाथा दिखाई जाएगी। वहीं भोपाल समेत अन्य जिलों में मां नर्मदा का प्रकट उत्सव धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मनाया जाएगा। भोपाल के तुलसी नगर सेकंड स्टॉप स्थित प्राचीन नर्मदा शिला मंदिर से गाजे बाजों के साथ कलश यात्रा निकलेगी। इसमें अमरकंटक से लाया गया नर्मदा जल भरा जाएगा। जबलपुर के ग्वारी घाट, भेड़ा घाट और तिलवारा घाट सहित शहर के प्रमुख नर्मदा घाटों पर भव्य आरती, भजन संध्या, चुनरी यात्रा और दीपदान का आयोजन होगा। मंडला जिले में सुबह से भक्तगण पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर आज से 27 जनवरी तक आम जन के लिए लोक भवन खोला जा रहा है। नागरिक इस दौरान लोक भवन की ऐतिहासिकता, सुंदरता और विशेष सजावट देख सकेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो और जनसंपर्क विभाग राजभवन से लोक भवन प्रदर्शनी का खास आयोजन भी इस दौरान कर रहा है। 26 जनवरी को भ्रमण का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जबकि 25 और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक प्रवेश होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर ग्वालियर, चंबल के जिलों में बारिश हुई। छतरपुर, रतलाम समेत 10 से ज्यादा जिलों में तेज हवाएं चली। भोपाल में दिन में बादल भी छाए रहे। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा भी पड़ रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में आज कई जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कल कई जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश के मौसम पर असर बढ़ेगा। अब बात क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 विश्व कप से ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। आईसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी संजू गुप्ता ने एक पत्र के माध्यम से सदस्य बोर्डों को इस निर्णय की जानकारी दी है। प्रदेश के 71,930 मतदान केंद्रों पर आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं गुना जिले में जिला कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में विशेष कार्यक्रम होगा। पन्ना, खंडवा समेत अन्य जिलों में भी कार्यक्रम होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। कटनी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का किया गया सम्मान। सतना गौरव दिवस का 2 दिवसीय आयोजन का आज समापन होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।